के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद एक मीडियम फास्ट बॉलर था और मुझे बहुत फास्ट बॉलिंग पसंद है, इसलिए ज़्यादातर मैं फास्ट बॉलिंग के एग्जांपल्स देता हूँ या ज़्यादातर फास्ट बॉलिंग की बात करता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट बॉलर्स हैं जैसे वसीम अकरम, ग्लेन मैग्रा और जितने भी बड़े बॉलर्स हुए हैं, उन्होंने जो टिप्स शेयर किए हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फास्ट बॉलिंग के लिए। तो वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रनअप फास्ट बॉलर्स का बहुत अच्छा होना चाहिए, और रनअप होने के लिए आपकी जो लेग्स हैं उनमें अच्छी जान होनी चाहिए। जितने भी अच्छे फास्ट बॉलर्स रहते हैं तो या तो वो फिजिकली बहुत हाइट एंड हेल्थ उनकी बहुत अच्छी होती है, या उनका जो लोअर पोर्शन है मतलब उनके थाइज, उनके नीज, ये बहुत मजबूत होते हैं, तो जिससे उनका रनअप बहुत अच्छा होता है। तो रनअप जो होता है वो आपकी बॉलिंग में आपका हाथ तो तेज घूमता ही घूमता है, वो तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन रनअप जो पावर भरता है आपकी पूरी बॉडी में, जिससे आप बॉल को अच्छे से फेंकते हो, वो फास्ट बॉलिंग में बहुत हेल्प करता है। और खासकर जितने भी फास्ट बॉलर या मीडियम पेस बॉलर्स हैं, अगर उनको लॉन्ग टाइम तक क्रिकेट में रहना है तो उनको अपनी बॉडी पे बहुत काम करना पड़ेगा। उनको ऐसे खाने पड़ेंगे जो बॉडी को एनर्जी देते हो, ऐसे फूड्स लेने पड़ेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्स हैं, ये सब आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी आपको, तब जाके आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी। एग्स लेने पड़ेंगे और चिकन, मीट। अगर आप नहीं खाते हो तो उसके लिए आप एक अलग एक डाइट प्लान देख सकते हो, लेकिन अगर आप खाते हो तो ये सारी चीज़ें खा के आपको अच्छे बॉडी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो एथलीट बनना पड़ेगा अगर आप फास्ट बॉलर हो। तो ये सबसे नंबर 1 टिप है कि रनअप अच्छा होना चाहिए और आपकी जो लोअर पोर्शन है, आपका जो लोअर बॉडी है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रनअप अच्छा होना चाहिए, अच्छे आप एथलीट होना चाहिए। अगर 100 मीटर की रनिंग भी करवा दो तो आप कर लो। तो ये नंबर 1 टिप है फास्ट बॉलर्स के लिए। उसके अलावा जो फास्ट बॉलर्स के टिप्स जो ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स शेयर करते हैं वो ये है कि जो फास्ट बॉलर्स का टप्पा होता है वो टप्पा उन लोग कर नहीं पाते, क्योंकि उनका फास्ट बॉलिंग में इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है कि टप्पा उनका इधर उधर होता है। खास करके जितने भी आप देखोगे फास्ट बॉलर्स हैं उनका टप्पा होता नहीं था, मतलब एक जगह वो फेंक नहीं पाते थे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप नेट्स पे जाके पर्टिकुलर जैसे गुड लेंथ का जो स्पॉट होता है वहाँ पे आप स्पॉट्स रख के बॉलिंग कर सकते हो, जिससे और जितनी ज़्यादा आप नेट प्रैक्टिस करोगे उन स्पॉट्स पे बॉल को फेंकने की, तो उतने आप बेटर होते जाओगे। मतलब जितना आप पावर लगा सकते हो उन स्पॉट्स को लगाओ गुड लेंथ एरिया में, शॉर्ट बॉल एरिया में, और फिर जाके नेट्स पे बॉलिंग करो। तो ये जितने भी फास्ट बॉलर्स हुए हैं वो ये सारी टेक्निक्स अपनाते थे अपनी बॉलिंग को और अच्छा करने के लिए। तो आप भी नेट्स पे जाके अपने कोचेस से बात करके आप ये काम कर सकते हो, और इससे बेटर आपको कोचेस भी बताएंगे, तो ये कर सकते हो। उसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो फास्ट बॉलिंग में मैंने जो देखा है कि जो यंग टाइम में तो हर कोई बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम फास्ट बॉलर्स की बॉडी उनका साथ नहीं देती है। वो इसलिए क्योंकि बॉडी में उनका उतना दम नहीं होता जितनी वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो यंग टाइम में तो वो झेल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपके बैक में पेन, आपके जॉइंट्स में पेन, आपकी लोअर बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही। इसलिए फास्ट बॉलर्स के लिए बॉलिंग बाद में, फिटनेस पहले। तो फिटनेस आपको बना के रखनी पड़ेगी फास्ट बॉलिंग के लिए। उसके अलावा अगर मैं अपना पर्सनल कोई एक ओपिनियन शेयर करना चाहूँ जो फास्ट बॉलर्स को बहुत काम में आ सकता है, वो ये है कि जब भी आपको कोई ऐसा बैट्समैन मिले जो आपको स्टेप ओवर कर रहा है या आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, मतलब आप फास्ट बॉलर हो, आपको स्टेप ओवर करके मार रहा है या हटके मार रहा है, तो हमेशा उसके फुट पे मारो बॉल। मतलब आपको बॉलिंग करने के बाद इतना ज्यादा एक आइडिया हो जाना चाहिए कि मतलब फुट पे मारो, क्योंकि उस एरिया से खेलना बड़ा मुश्किल होता है। और जितने भी बैट्समैन होते हैं वो मतलब ब्लॉक होल बनाने की कोशिश करते हैं, वो हटके मारने की कोशिश करते हैं। तो उनको अगर कोई भी बैट्समैन आपको ऐसा दिखता है कि जो हटके मारने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल उसका जो शू है वहां पे बॉल का निशान मारो, वहां मारो, और देखना फुल टॉस ना हो। तो ये तो आपका प्रैक्टिस के साथ ही आता है, लेकिन आपका अगर माइंड में शू पे बॉल फेंकने का है तो बिल्कुल आप शू पे बॉल फेंकोगे। ये प्रैक्टिस वाली बात है। खैर ये तो आप नेट्स पे जाके जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी आपकी बॉलिंग में शार्पनेस आती जाएगी, उतना आपका टप्पा और अच्छा होता जाएगा। तो गाइज ये थे फास्ट बॉलिंग के टिप्स। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग के बहुत सारे टिप्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा जैसे जैसे ये वीडियोस आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही।